बेटा वो मीत के ठीक होने की कामना के लिए सब लोग मंदिर जा रहे हैं। मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूं, साथ चलोगी? थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं नहीं जा सकती। मेरे मीत ब्रो के साथ कुछ प्लान्स हैं। थैंक्स। ठीक है। बेटा सॉरी, सॉरी कहना चाहता था तुम्हें। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। रागिनी ने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तुम्हें भी जख्म दिया। कैसे तुम्हें लावारिस करके छोड़ दिया और किसी को ये बात बताई भी नहीं। मैं रागिनी को माफ नहीं कर पा रहा हूं, ना ही कभी कर पाऊंगा। और मुझे लगता है तुम्हें भी उसे माफ नहीं करना चाहिए, ना ही उस शख्स को जिसकी वजह से रागिनी ने तुम्हें अपनाया नहीं। शानी, बेटा हम दोनों मिलकर उस इंसान को सबक सिखा सकते हैं जिससे तुम्हारे माथे पर यह लिख दिया है कि तुम नाजायज हो। बताओ शानी, रागिनी के अलावा वो दूसरा नाम किसका है जिसने तुम्हें पैदा किया लेकिन बाप का नाम नहीं दिया? हम दोनों अच्छा लगा मुझे कि क्या आपने मुझे समझने की कोशिश की। You know what? शायद आपको ये सुनकर बुरा लगे कि मैं ये बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। हम मंदिर जा रहे थे, जा सकते हैं। मीत के लिए प्रेयर कीजिए, अभी वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं। You may go now. लैला ही नीलू है और नीलू ही लैला। नीलम! नीलू! नीलू और लैला एक सिक्के के दो पहलू नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे का आईना है। वो लैला झांकती है तो नीलू नजर आती है, और नीलू झांके तो लैला। किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि कब नीलू सामने है और कब लैला। मैं नीलू रोती बिलखती तो क्या रही नीलू, जो किसी के सहारे के बिना नहीं चल सकती। और मैं लैला हूँ, शातिर, चालाक, तेज तरार, खौफनाक, धोखेबाज, हथियार, ये लैला।
मीत, मीत, हैदर डिजाइन की इस ओढ़नी का कब से इंतजार कर रही थी मैं। ये ओढ़नी केवल सुंदर ही ना है, बहुत स्पेशल भी है। कहते हैं दुआ की बनाई ओढ़नी अगर कोई दुल्हन ओढ़े ना तो उसकी शादी का देना टूटती। पर भगवान जाने उस बेचारी की दुआ क्यों अनसुनी होगी जो उसकी शादी टूटने की कगार पर है। उसके पति हैदर वो दूसरा ब्याह करने वाले हैं। ऐसे में दुआ अपने आप ने और अपनी शादी ने संभाल पाएगी? जानने के लिए जरूर देखिए जीटीवी का नया शो रब से है दुआ। आज तू कर सकता है। मीत, हाँ मीत के क्या हुआ? पता नहीं, एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई थी सबने। तू जब भी आंखें खोलेगा ना मन्ने यहीं पाएगा अपने पास। एक फैसला तो डैड ने बेहतरीन लिया मेरी जिंदगी में, तुम्हें लाकर यूं ही मेरे पास रहना। ठंड तो ना पड़ रही है कि कोई ऐसा मोटा सोल उड़ के आए। फिर इस आदमी ने अपने आप ने ऐसे क्यों ढका हुआ है?
गनो, आओ। आओ और मुफ्त में अपना भविष्य जान कर जाओ, आओ। आइए, फूल प्रसाद मिठाई की थाली और चढ़ावे वाला तेल दे दो। और जरा देख के बताओ कि मेरी तकदीर में आगे क्या लिखा है। अरे बेटा, इस तेल के आईने में झांक, सब पता चल जाएगा। नजमली है, एक मन में पता चल जाएगा कि नीलू ने मीतू को कौन सा जहर दिया है। उधर मुझे पूरा यकीन है कि बहू आज वो इंजेक्शन का नाम जरूर लेकर आएगी, और फिर जैसे ही उस जहर का एंटीडोट तुझे धीरे धीरे दिया जाएगा, उधर तूने बिल्कुल ठीक हो जाना है। फिर उसके बाद डैड, मुझे भी मीत पे पूरा भरोसा है। वो एक बार कुछ ठान लेती है ना, तो उससे पूरा किए बगैर मानती नहीं। मुझे यकीन है वो एंटीडोट ले आएगी। बस माता रानी करे तू जल्दी से अच्छा हो जाए और हमें डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन करे। तेरी वो मस्तियां, तेरे वो हंसी मजाक, वो हम सब बहुत मिस करते हैं मीत। मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार हम सब ने कब साथ में बैठकर खाना खाया था, साथ में कब हम सब हंसे थे, पता नहीं। सही बात है साले साहब। साले साहब, आपके बिना ना मेरे जोक्स पे भी कोई नहीं हंसता है। सब ऐसे मुंह बना के खाना खाता है, ना जिंदगी का मजा आता है ना खाने का। हाँ, तो ऐसी क्या बात है जीजू, एक काम करते हैं, ये सारी सीरियसनेस भगा देते हैं। आज सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा, मजा भी आएगा। हाँ, खुशी से खाना खाएंगे, क्या कहते हो? पक्का? पक्का। देख पुत्र, अभी नहीं, थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। तू पहले थोड़ा सा और ठीक हो जा, उसके बाद हम लोग आराम से सब कर लेंगे बेटा। डैड प्लीज डैड, मैं भी इस कमरे में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ। आप लोगों के साथ खाना खाऊंगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। पूरे परिवार के साथ बैठना, खाना खाना। प्लीज चाची। भाई साहब मान जाइए ना प्लीज। आज सारा डिनर मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। क्या बात। मीत और मीत के फेवरेट डिशेस। हमारे घर में खुशियां फिर से दस्तक देंगी, सब हमारी मीत बहू की वजह से। मान जाइए प्लीज। चल ठीक है, ठीक है। चाची जान के हाथ का खाना मैं जाके बनाती हूँ। मासूम के मुंह से गाना। सुनना, तेरे मीत ब्रो ने वो फोटो देखी क्या जो मैंने उन्हें दी थी? पता नहीं डूड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रुक, मैं भेजता हूँ, रुक। हाँ देख तो मिला क्या? अच्छा चल रुक, ठीक है, देखने दे। Network. Thanks. प्रताप, तूने मुझे ये किसकी फोटो भेजी है? अरे वही धोखेबाज जिसने मुझे इतने दिन लूटा और अब पता नहीं कहाँ गायब है। डूड लिसन, मेरी बात ध्यान से सुन। अब तुझे मैं जैसा जैसा बोलूंगी ना, तुझे सब कुछ वैसा ही करना है, ओके? हाँ जहर दे दिया, मेरी आंखों के सामने मरा है वो। और
और मैं उससे जहर का नाम तक ना पूछ पाई। ये सब जरूर नीलम ने किया है। नीलम? नीलम भी थी क्या वहां? मैं ना जानती मम्मी जी, मैंने उसे ना देखा, पर मन ने पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे ना जरूर वही है। और आज तो मन नीलम के बारे में ऐसी जानकारी मिली है जिसे सुनकर मैं सर से पांव तक हिल गई। मैं निर्मल की बॉडी के पास थी जब ईशानी अपने दोस्त प्रताप के साथ मेरे पास आई। प्रताप ने बताया कि नीलम ने उसे प्यार का झांसा दिया था और फिर उसने धोखा दे दिया। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती न हुई थी। मतलब नीलम ने जो हमें बताया उसके साथ जो नहीं हुआ ऐसा कुछ? ना, इस घर में आने थे बहुत पहले से उसकी नजर तेरे ऊपर गड़ी हुई थी और इस घर में आना सब कुछ उसकी सोची समझी चाल थी। प्रदीप नीलम का भाई था ना, उसे तो सब कुछ मालूम होगा ना, उसने हमें क्यों नहीं बताया सब कुछ? हो सकता है कि दीप भैया ना चाहते हो कि वो सब जानकर तन्ने दुख पहुंचे। जो लड़की रेप जैसे सेंसिटिव मैटर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, उस जैसी गिरी हुई और घटिया लड़की तो कभी हो ही नहीं सकती। बहुत खेल लिया उसने मीत के साथ, हमारे विश्वास के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारी खुशियों के साथ। ये बड़ा, ये मैं वादा करती हूँ कि उसकी कोई भी चाल में कामयाब ना होने दूंगी मैं। उधर क्या हो रहा है? मीत क्यों है ऐसे ऐसे क्या देख रहे हैं? मीत? हाँ। मीत मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मीत मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मॉम। बेटा अब देख बेटा, अभी ठीक लग रहा है? नहीं मॉम, मुझे दिखाई नहीं। चाचू, हाँ मुझे एकदम से मीत एक मिनट, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। धीमे 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 अपनी आंखें खोलना, ठीक है? खोल। मीत मुझे जरा भी नहीं दिखाई दे रहा है। मीत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है मॉम। कुछ नहीं हुआ बेटा, वो कभी कभी आंखें थक जाती है ना जब, तो थकान में कभी कभी ऐसा होता है। 1 सेकंड में वो ठंडे पानी का वो भाप रखूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। सुना ना, ठंडा ठंडा पानी लेकर जल्दी से। अगर इन्हें जल्दी से एंटीडोट नहीं दिया गया तो जहर की वजह से सारे ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। मीत ये आंखें खोल, आराम आराम से। मॉम मुझे सच में नहीं दिखाई दे रहा है। मॉम नहीं हो रहा है ठीक, एकदम से दिखाई देना बंद हो गया। मैं आपको कैसे दिखूंगा, मैं घर वालों को कैसे, मीत में तुम्हें कैसे दिखूंगा यार? इसके शरीर में जो जहर है ये के उसकी वजह से तो नहीं। अपने मीत की खातिर वो चक्रव्यूह बनाना ही होगा। अब तक नीलम खेल खेलती आई है ना, अब हम खेलेंगे। सच के है झूठ के है ना, उसने कुछ पता ही ना चलेगा। फिर वो गलतियां करेगी और उसी मौके का फायदा उठाकर हम उससे जहर का नाम निकलवा लेंगे। हम जहर का नाम निकलवा लेंगे, ठीक है? हम सब तैयार है ना?
नहीं 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 बबीता जी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। अरे जब खुशियां आती तो दोनों बाहें फैला के उनका स्वागत करना चाहिए। और ये कोई छोटी बात है क्या कि हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो रहा है? भाई पार्टी तो अब पक्का होकर ही रहेगी। पार्टी नहीं राज, हमारे मीत बेटे को अभी भी रेस्ट की जरूरत है। अरे रेस्ट तो वो कर रहा है और दवाई उसने खा ली है, अब वो ठीक हो रहा है। और कल जब तक हम केक काटेंगे तब तक वो और भी ठीक हो जाएगा। हो ये लो, दोनों अमित के स्विट्जरलैंड का वीजा और टिकट दोनों हो चुका है। स्विट्जरलैंड? हाँ भाभी जी, मीत और मीत के लिए हमारी तरफ से एनिवर्सरी का गिफ्ट। कम से कम इसी बहाने दोनों अलग तो रहेंगे, आराम से तो रहेंगे। बिल्कुल सही कह रही है रागनी, और मुझे इसके फैसले में पूरा भरोसा है। अरे हमारे दोनों बीत ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम झेली है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो अपनी लैला। भाई ये तो बनता है स्विट्जरलैंड जाना। अरे चाचा जी, लैला की टेंशन आप मत लीजिए, मैंने वो कीटनाशक वालों से बात कर ली है। अरे पेस्ट कंट्रोल, जैसे ही लैला इस घर से जाएगी मैं पूरे घर में स्प्रे करवा दूंगा। जब तक मैं मीत अलावत को खुद नहीं देख लेती, मैं किसी की बातों पे भरोसा नहीं कर सकती। अरे भाई सिर्फ बातों से पेट भरना है क्या? चलिए हम हंग्री। अरे बेटा अभी मीत पुत्र आ जाएगा, फिर हम लोग आराम से जम के नाश्ता करेंगे। आप लोग नाश्ता शुरू कर दीजिए। मीत भैया और मीत को आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? दोनों ठीक तो है ना? मैं बुला के लाती। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं भी ना वहीं से आ रही हूँ। वो क्या ना कि दोनों एक दूसरे के साथ में बिजी थे, तो इसलिए मैं बिना कुछ बोले वहाँ से चली। एक कोई ना। एक काम करते हैं, यो हम थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम डाइनिंग टेबल और सोफा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? हो जाएगा। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे रास्ते में कोई ऐसी चीज आ गई जिसका मुझे अंदाजा ना हो और मैं लड़खड़ा गया, तो कैसे करेंगे? उसका भी तोड़ है मेरे पास। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तन्ने उसी समय पर सिग्नल दे दूंगी और तू जहाँ खड़ा हो वहीं पर रुक जा। सुनैना भाभी, मैडम को पानी दे दीजिए। देख रही हैं आप मॉम, हर वक्त सिर्फ मेरे पीछे पड़ी रहती है, मेरा ख्याल रखती है, अपने बारे में सोचती ही नहीं है। अब सर्दी खांसी हुई है, अगर कल सेलिब्रेशन तक ये ठीक नहीं हुई तो मैं बता रहा हूं, मैं केक अकेला काट दूंगा। तेरी डांट पीने से तो अच्छा है कि मैं ना दवाई पी लूं। आज ना पहला पराठा तन्ने मैं खिलाऊंगी अपने हाथों से। रुक, मुंह खोल।
तुमने पता है आज ना नीलम यहाँ से जाने के बाद चीख रही चिल्ला रही थी, सामान तोड़ फोड़ रही थी कि तू ठीक कैसे हो सकता है। ऐसी थोड़ी ना लोग तुम्हें मीत उस्ताद बुलाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, लोग अपनी जिंदगी में खुशियों का इंतजार करते हैं और हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब नीलम गुस्से में वो जहर वाला इंजेक्शन लेकर दोबारा तन्ने लगाने की नीयत से तेरे पास आए और हम उसने पकड़ ले। मीत एक बात कहूं, अजीब सी बेचैनी हो रही है। अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम इतनी उम्मीद इतने यकीन से इतना कुछ कर रही हो, अगर मैं उस उम्मीद और उस यकीन पर खरा नहीं उतर पाया तो नीलम के दिए हुए जहर की वजह से मैं दिन भर दिन कमजोर होता जा रहा हूं। मेरे शरीर की ताकत खत्म होती जा रही है मीत। सब कुछ ठीक होने से पहले ही अगर सब कुछ खराब हो गया तो अभी जी 2 घंटे का नाटक ना हमारे मीत की जान बचा सकता है। आज हमारी एनिवर्सरी है और आज के दिन मैं आप सबसे तोहफे में यूं नाटक मांग रही हूँ मीत के लिए। मैं जानती हूँ कि ऐसे में मुस्कुराना आसान ना होगा। हम जितनी बार मुस्कुराएंगे हमारा दिल अंदर से हमें को चोटेगा, लेकिन हमें ऐसा करना होगा। हमें अपने आंसू पी कर दिल पे पत्थर रख के यो नाटक करना होगा ताकि मीत उठ सके, अपने पाँव पर खड़ा हो, अपनी जिंदगी ने दोबारा से गले लगाए। अब सब लोग मेरा साथ देंगे। अगर अगले कुछ घंटों में इनकी बॉडी में जहर का एंटीडोट नहीं डाला गया तो शायद हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। बबीता जी, मैं जानता हूं एक माँ का दिल बहुत ही कोमल होता है, लेकिन अगर उसके बच्चे पर कोई आंच आ जाए, वो किसी मुसीबत में फंस जाए, तो माँ से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए तो एक औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। अच्छा, आपको याद है जब हमारे बच्चे छोटे थे और हम लोग किसी परेशानी में होते तो हम अपने माथे से अपनी शिकन को मिटाकर हमेशा उनके सामने मुस्कुराते रहते थे, उन्हें अपने गले से लगाते ताकि वो खुश रहें, उन पर कोई आंच ना आए। बबीता जी, देखिए, आज भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। अपने इमोशंस, अपनी तकलीफों को छुपाकर हमें अपने मीत पुत्र को बचाना। आप बहुत स्ट्रांग हैं, अपने आप को संभालिए। ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा ना, हमें तो उसके सामने मुस्कुराना है। आप तैयार हैं ना? पूरी कोशिश करूंगी राज।
और मीत मेरा भाई है, मेरा वीर है वो। उसके हाथों पर मैंने राखी बांधी है। वो ठीक हो जाएगा ना? हमारे घर की खुशियां लौट आएंगी ना? सब ठीक हो जाएगा भी। साले साहब एकदम ठीक हो जाएंगे। बस हमें वही करना है जो मीत भाभी ने हमें कहा है। पर मैंने हिम्मत तो तेरी धड़कनों से मिलेगी ना। मैं हर पल तेरी सांसें सुनती रहूंगी। तन्ने ना मेरे तक वादा करना होगा कि जब तक एंटीडोट ना मिल जाता तू अपनी एक एक सांस खुद संभाल कर खर्चा करेगा, अपनी सांसें रुकने न देगा। वादा कर मेरे से। पूरी कोशिश करूंगा भी। वादा करता हूँ। अब तक तो नीलम ने आ जाना चाहिए था, ये अब तक आई क्यों नहीं? मीत, मीत तो ठीक है? मीत तो कुछ बोल क्यों ना रहा? मेरी जान निकल रही है मीत। मीत मैं तेरे पास आ रही हूँ। हाँ मीत, मैं ठीक हूँ। तुम अपने मिशन पे ध्यान दो। मैं ठीक हूँ मीत। अपना पापा जी, यू दुनिया बढ़ाने वाला अब हमारी उम्मीद है ना तोड़ेगा। वो हमारे मीतड़े कुछ ना होने देगा। हमने जो खेल रचा है उसमें सफल हो रहे हैं। नीलम में आ चुकी है। शुरू कर दिया है। जो मंडप पर मीत बना दूल्हा बैठा है वो उसके पास जा रही होगी ना उसने इंजेक्शन लगवाने। पर अगर वो चालाक है तो फिर मैं भी तो मीत उस्ताद हूँ। उसने थोड़ी ना पता कि वो दूल्हा मीत ना है। और उसने स्टेप प्रूफ वेस्ट पहना हुआ है ना। मीतन कुछ ना होगा। मैं नीलम के पास जाऊंगी। मैं उससे जहर का इंजेक्शन निकलवा के रहूंगी। पापा जी कुछ ना होगा। हमने इतना लंबा इंतजार किया है, बस कुछ पल और। या तो तू खुद अपने हाथों से मीत अलावत को इंजेक्शन लगा, या फिर मेरे सारे आदमी तेरी आंखों के सामने एक एक करके इस पूरे परिवार को गोलियों से भून देंगे।
ए, पीछे चल, पीछे चल। देख ले, तेरी मर्जी, तेरा फैसला। बस कर नीलम, मत कर। क्या? कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दिया? मत कर। फिर से कुछ सुनाई नहीं दिया? मत कर, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कर, बंद करियो, सब छोड़ दे इन सब ने। मीत सर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। बस कर, मत कर। तो तूने फैसला कर लिया? तो ये रहा मीत अलावत, लगा इसे इंजेक्शन और बचा ले इन सबको। मीत 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 प्लीज ऐसा मत करना, मेरा बच्चा है वो। तेरी नफरत हार गई और मेरा प्यार जीत गया। तुझे इतनी जल्दी लगता है कि तू जीत गई? तेरी गलत फहमी है कि तू मीत अलावत को इस एंटीडोट से बचा सकती है, लेकिन आने वाला वक्त तेरी ये सारी गलत फहमी दूर करके रहेगा। जिसने तू गलत फहमी कह रही है ना, वो भरोसा है मेरा, और मन्ने अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। दुनिया की कोई भी ताकत मन्ने और मीत ने अलग ना कर सकती, और तू तो बिल्कुल भी ना। सबको पकड़ लो, किसी को छोड़ना मत। ठीक है राज। बबीता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। मीत आगे खोल, मीत मेरी ओर देख। जहर की काट मिल गई है मीत, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम पहले जैसा हो जाएगा। मीत आगे खोल ना, बेटा आगे खोल ना मीत। नर्स, पेशेंट को रूम में शिफ्ट करो, तब तक एंटीडोट आ जाएगा। हाँ प्लीज प्लीज जल्दी लेके जाइए। चलो जल्दी जल्दी प्लीज, आप लोग यहीं रुक जाइए। चलो नर्स। कोशिशें कर ले मीत हुड्डा, लेकिन तू जीती हुई बाजी हारेगी और मैं हार कर भी जीत जाऊंगी। हो तो गया,
बहुत आराम कर लिया तूने। दिमाग के कौन एनिवर्सरी है हमारी, आज मिस करना मत है। मीत आगे खोलना भी तन्ने याद है मीत, जो पल हमने साथ बिताए, मैं तो कुछ भी ना भूली। एक बार फिरते हैं, अपनी प्यार की कहानी दोहराते हैं। हुआ करो आइंदा कभी मुलाकात ना हो। सुन रहा है मुझे? आगे खोल ना मीत, देख अगर तूने अपनी आंख ना खोली ना, तेरे कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता इसे। भगवान ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मेरे बेटे को। हट यहाँ से। सच्चे प्यार की ताकत क्या होती है आज हम सबने देख लिया। तुमने अपने प्यार से मीत को मौत के मुंह से खींच लिया बेटा। ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। सब तुम्हारी दुआओं से हुआ बेटा। जब तुम मुझे दिल से पुकारोगी तो तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। क्या होगा मीत तुम्हारा मेरे बगैर? चला
राम, क्या है सब? हाँ? रागिनी, तुमने तो कहा था कि ईशानी तुम्हारी बेटी है, फिर ये अखबार में क्या छपा है कि ईशानी राम की बेटी है? मैं नहीं सर, अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाने के लिए मेरा नाम बदनाम कर रही हो तुम? हाँ? ये उस पेपर में छपवा के इतनी घटिया हरकत की है तुमने। लेकिन राम, तू इतने यकीन के साथ कैसे कर सकता है कि ये खबर रागिनी ने ही छपाई है? रागिनी, तुम बताओ, क्या तुमने ये छपाया है? अरे ये क्या बोलेगी? विश्वास के धागे तो ये पहले तोड़ चुकी है, आज इसने विश्वासघात किया है। अपने मुंह पर लगी काली को आज इसने मेरे मुंह पर थोप दिया है। सारे लोग बाहर मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, हंस रहे होंगे मुझ पर, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे? ये आंसू, ये चुप्पी, सब दिखावा है इसका। ये तो खुश हो रही होगी कि आज इसके पाप पर मेरे नाम की मुहर लग गई है। लेकिन एक बात याद रखना रागिनी, अपने नाम, इज्जत, शोहरत, संस्कार, मर्यादा किसी की भी बलि चढ़ने नहीं दूंगा, समझे तुम? न घर वालों से मिलवाया, न अपनाया, न कुछ। राम, क्या बोल रही है ये? क्या ये सच है? कुछ बोलता क्यों नहीं? नहीं बोलेंगे। ये कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ है ही नहीं इनके पास जवाब देने को, क्योंकि ये डरपोक हैं। मिस्टर राम हिलावत, शोर मचाना ना बहुत आसान होता है, लेकिन सच को अपनाना बेहद मुश्किल। मैं दिखाई थी, मेरी माँ जब आखिरी सांसें ले रही थी तब ये वीडियो मेरे साथ शेयर किया था। देखिए, ईशानी मेरे राम अलावत की बेटी है। मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ राम से प्यार किया। राम कभी अपने घर वालों को बता ही नहीं पाए कि वो मुझसे प्यार करते। राम को पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। और मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चले गए।
जिससे मैं अपनी शादी और रिश्ते को बचा सकूं। मैंने सोचा था कि राम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि ईशानी मेरी बेटी है, वो मुझ पर गुस्सा होंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नाराज होंगे और मेरी गलती समझकर मुझे माफ भी कर देंगे। और तब मैं उन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन राम ने बड़प्पन नहीं दिखाया। उल्टा इसने बार बार रागिनी पे इल्जाम लगाया। उसे नीचा दिखाने के लिए इसने एक भी मौका नहीं छोड़ा। सुषमा के साथ अपने रिश्ते को तुमने कितनी आसानी से भुला दिया, और उल्टा तो रागिनी के चरित्र पर उंगली उठा रहा था। जिस तरह से तू शोर मचाता रहा, रागिनी अब तक चुप रही तो हम सबको लगा कि रागिनी दोषी है, लेकिन असल में दोषी तो तू है राम। चाची, न जाने कितनी बार मैंने चाची जी को अकेले में रोते हुए देखा है। कम से कम एक बार तो आपने उनके पास जाकर उनसे पूछना चाहिए था ना कि उनके मन में आखिर चल के रहा है। पर आपने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें दोषी ठहरा दिया। यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं चाचू, आपने ऐसा कुछ कर दिया। मेरी चाची के साथ ठीक नहीं किया आपने। करेली काकी, आप हमेशा कहती रहती हैं ना कि इंसान ने 3 चीजें का देना करनी चाहिए। आज मैं अपने 3 चीजें बताती हूँ। बिना शक्कर की मिठाई, बिना नमक का खाना और बिन बुलाया मेहमान। किसी ने भी ना बाता, इससे पहले कि घर वाले आपने देख लें और धक्के देके आते निकाले। भला होगा कि अब चुपचाप खुद ही आते निकल ले। हवा के झोंके से ना रेत उड़ा करती है, चट्टाने ना यकीन नहीं होता, देखना चाहती है तो देख की है यहाँ किसी में हिम्मत जो मुझे यहाँ से हिड़ा के भी दिखा सके। राजवर्धन भाई साहब, बबीता जी, आओ सबके सब। बर्फी देवी मिलने आई है आप सबसे। बात जब आराम से की जा सकती है तो चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है। मैं तो बहुत प्यार से आप लोगों को न्योता देने आई हूँ हमारे नए घर के गृह प्रवेश का। पंडित जी ने कल का ही मुहूर्त निकाला है। तो आप जिए या मरे, खुश रहे या दुखी,
हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ना आपसे कोई लेना देना है और ना ही आपकी बेटी से। बात खत्म। बात खत्म ना हुई। आप एक बार ये कार्ड तो पढ़ लो, पढ़ने के बाद चाहो तो फेंक देना। जाइए यहां से। ये क्या वाहियात मजाक है? गृह प्रवेश के कार्ड पर हमारे घर का एड्रेस क्यों है? मुझे लगता है इस औरत के पास पक्का कोई पुख्ता सबूत है जिसकी वजह से इतनी कॉन्फिडेंस है और हमें इस तरह की बातें बोली। जी ठीक है, I'll wait for your call. Okay, okay. डैड, हम अपना घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमने कुछ गलत ना किया। मैंने पूरा यकीन है कि इस परिवार पर कोई अंधेरा ना फैलेगा। जरूर कोई किरण आएगी जो पूरे परिवार पर उजाला फैलाएगी। आपसे एक काम था। हाँ बोली ना। मैं चाहती थी कि नीलम का पासपोर्ट बन जाए। कल को दामाद जी ईसा को देखने अमेरिका जाएंगे तो नीलम भी उनके साथ जा सके, इसीलिए कुछ पेपर्स लाई थी। अब चूंकि आप ही उसके करता धरता हैं तो आप ही के साइन लगेंगे। ये हाँ, क्यों नहीं। अरे अभी तो यही था। आप एक काम कीजिए ना, ये पेपर आप यहीं छोड़ जाइए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर आराम से साइन कर दूंगा। भाई साहब, आज ही एजेंट को पेपर भेजने थे। एक दो ही जगह साइन करना है, मैं आपको बता दूं, ये बस यहाँ पे और हाँ ठीक है जी। एक और चाहिए। ये सब कुछ सिर्फ किसी एक गलती की वजह से नहीं हुआ है, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमारा पूरा परिवार एकजुट नहीं था। जब हम सबको एक दूसरे पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास करना चाहिए था, हम सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, उलझे हुए थे सब लोग एक दूसरे के साथ। बस इसी का फायदा उठाया उस बर्फी देवी और उसकी बेटी ने और अपना सिक्का घुमा दिया और बाजी उनकी हो गई। लेकिन अब क्या करेंगे राज? कुछ तो दीजिए राज अपने बच्चों को। मान तो ली मैंने अपनी गलती, फिर क्यों इतनी नाराजगी दिखा रही हो तो? मेरे चरित्र पर सवाल खड़े करने से पहले तुमने एक बार भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा। नहीं सोचा कि जिस औरत पर इल्जाम लगा रहे हो उसी औरत के साथ
घर सिर्फ हमारी सुख सुविधा की जगह नहीं है मीत, खट्टी मीठी यादों का बसेरा है। और मॉम डैड ने तो अपनी पूरी मेहनत से एक एक ईंट जोड़ी है, इतने प्यार से पूरे परिवार को इस घर में संजो के रखा था मीत। अब सबका बचपन, इस घर में हर सदस्य की यादें जुड़ी हुई है मीत। मॉम डैड के दिल पे क्या बीत रही होगी, उनका मन अंदर ही अंदर उनको कितना कचोट रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा मीत उन्हें, कितना दर्द हो रहा होगा उनको ये बात सुन के कि उन्हें ये घर छोड़कर जाना है। हम सबको, उनके पूरे परिवार को ये घर छोड़कर जाना है, जिनका पूरा जीवन इन दीवारों के बीच गुजरा। और सबसे खराब बात यह है कि मैं अपने माँ बाप के सर के ऊपर की छत भी नहीं बचा पा रहा मीत। मीत, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इस वक्त हमें मजबूत रहना है सारे घर वालों के लिए। और तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम करेली काकी ने उनके इरादों में बिल्कुल भी कामयाब ना होने देंगे। हम चुप थोड़ी ना बैठेंगे, उन्हें मुंह थोड़ा जवाब देंगे। फिलहाल हमें यो सोचना है कि हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। इस बारे में मेरे डैड से बात हुई थी, क्या हम किसी रिश्तेदार के घर में जाके रहने वाले हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, सबकी अपनी अपनी जिंदगियां चल रही हैं, ऐसे किसी पर जाकर बोझ नहीं बना चाहता। अरे मैं इतनी भी बुरी ना हूं मैं, एक मौका भी ना दूं। क्या कहते हो? कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक वैसे ही एक इंसान भी पूरे परिवार को लेकर डूब जाता है। और वो इंसान कौन है तो बताने की तो जरूरत नहीं है ना, यो तो जग जाहिर है, सबको मालूम है। क्यों है वो इंसान? मीत हुड्डा। समझण जी, जब आपको मालूम ही है कि कौन सी मछली तालाब को गंदा कर रही है, फिर उस गंदी मछली को तालाब से निकाल के बाहर फेंको ना। मीत, और आप ऐसा करोगी तो मैं ये हवेली आपको लौटा दूंगी। बोलो। अगर मेरे आते जाने थे अब सबने घर, कंपनी, बिजनेस वापस मिल जाएगा तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। मीत पुत्र बिल्कुल सही कह रहा है। यो फैसला लेने का हक मैंने बबीता जी को दिए। आपका एक गलत फैसला। मम्मा। यस बेटा। क्या सच में हम नानू का घर छोड़ के जा रहे हैं? तो अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास दूसरा घर है ना, आपके नानू के घर से थोड़ा छोटा है, पर हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ आपके साथ खेलने के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। कहते हैं मायका हो या ससुराल, दोनों अपने ही परिवार होते हैं।
और दोनों ही अपने घर, दूसरा घर खाली पड़ा है। दादी भी तीरथ के लिए बनारस गई है। तो आप सब मेरे साथ शाहबाद चलिए। जानती हूँ राम ने तुम्हें बहुत बुरी तरह हर्ट किया रागिनी, पर जब ये मुसीबत का पहाड़ हम पर टूटा तो राम की सारी बातों को नजरअंदाज करके तुम हमारे साथ यहाँ चले आए। अगर तुम चाहती तो राम को हम सबको छोड़ के कहीं भी जा सकते थे, लेकिन इस मुसीबत के पल में तुमने हमारा साथ दिया। आज हमारे साथ खड़ी हो तुम। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ रागिनी कि मुझे तुम जैसी बहन मिली। मैं भी भाभी जी। मर दो। अरे भाई, कौन सी रूल बुक में लिखा है कि घर के सारे काम औरतों नहीं करनी है, आदमी नहीं कर सकते? भाई हम लोग पानी भरते हैं, आप लोग जाइए। हाँ हाँ राम, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल चलिए। अरे अच्छा, इस सिचुएशन में अगर आपकी बहू मीत होती तो वो क्या करती? वैसे भी बाल्टी ने के पता है कि भरने वाला छोरा है कि छोरी। जाइए जाइए, आप लोग किचन संभालिए। पानी का ग्लास नहीं उठाते आप अपने लिए, और ये पानी से भरी बाल्टी उठाएंगे आप? बबीता जी, मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, हैं? भाई पार्सल डिलीवर करने के लिए 20-20 किलोमीटर साइकिल चलाता था, फिर इनसे मिलने के लिए अलग। और देखो भाई, भगवान अगर हमें किसी सिचुएशन में डालता है ना, तो मुझे लगता है कि वो हमें उस सिचुएशन से कुछ सिखाना चाहते हैं। गृहस्थी के लिए मर्द अलग काम करे, औरत अलग काम करे, ऐसे नहीं होता है। औरत और मर्द को घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा काम मिलके करना चाहिए। तो आप लोग जाइए, किचन संभालिए, मैं और राम पानी भर। अरे नहीं राज, हम दोनों। अरे चलिए ना बबीता जी, बोल दिया ना एक बार, मान जाइए। मैं थोड़ी हेल्प। आओ रागिनी, आओ, चलो चलो।